बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। लास्ट टाइम 3.4 चल रही थी हमारी और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 ये ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इन्हें आप स्किप कर दें, ये मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, 2, 3, 4, 5 मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 पे, जिसमें पहले MCQs। तो MCQs देखें। पहला क्या है, इफ़ ax इज़ इक्वल टू n, यानी a की पावर x इज़ इक्वल टू n लिखी है, देन तो आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, यूज़ भी किया है हमने इनको क्वेश्चन में। तो कब होता है कि a जो है वो बेस में होती है, तो पहले आपने देखना है a किसकी बेस में है। इसकी बेस में भी नहीं है, इसकी बेस में भी नहीं है, इसकी बेस में है और इसकी बेस में नहीं है। a सिर्फ इसकी बेस में है। तो दूसरा देख लें, a इसके बेस में और जो इक्वल में होता है वो पावर में आ जाता है। a की पावर x लिखी है इज़ इक्वल टू n, तो ये वाला जो है सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, उसके मुताबिक जो आपने रूल पढ़ा हुआ है, पहले मैं आपको लिखवाया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लेना। दूसरे में भी यही रूल लगा है, log y इज़ इक्वल टू log z ऑफ x। अब यहाँ z की पावर y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, तो इसकी ऑप्शन देख लेनी है आपने, z की पावर y इज़ इक्वल टू x, इसके एतबार से बी ऑप्शन है इसकी। ठीक है, अब है द लोगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़। लोगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब दूसरे बातों में कहना चाह रहा है कि log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है। तो यूनिटी से मुराद यहाँ पे 1 होती है, यूनिटी से मुराद 1 होती है। तो log ऑफ 1 आपने याद रख लेना है कि किसके इक्वल होता है, 0 के। आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर भी यही आंसर देगा, 0। तो आपने याद रख लेना है log ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है लोगरिथम ऑफ, ये क्या से पेज है, पेज मेरा यहाँ से मिस है, वैसे आपको बता देता हूँ। दी लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़। अगर यहाँ पे नंबर सेम आ जाए, यानी वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे भी एक नंबर हो और दूसरा भी वो नंबर वही हो, तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है। लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, एक नंबर log a है और बेस क्या है, वो भी a है, तो दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसका आपने याद रखना है कि किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इसके रेफरेंस के लिए मैंने पेज नंबर आपका ओपन किया है 66, पेज नंबर 66 ओपन किया है। उसमें ये नोट डैड लिखा हुआ है कि log ऑफ a इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी वो इंग्लिश जो लिखी हुई है वो आपके MCQs में लिखी हुई है, ए लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज़। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आपकी ए ऑप्शन होगी। तो ए ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है। ठीक है, इसकी ऑप्शन ए है, तो इसकी ए ऑप्शन को टिक कर लेना आपने। नेक्स्ट यहाँ से भी पेज मिसिंग है, यहाँ पे या log ऑफ ई होगा या नेचुरल log ऑफ ई होगा, या log ऑफ ई होगा या नेचुरल log ऑफ ई होगा। तो log ई का आंसर 1 होता है, नेचुरल log ऑफ ई का आंसर 1 होता है। आई थिंक नेचुरल log ऑफ ई होगा, या आप लोग चेक करके मुझे बता देना, इसकी पिक्चर भेज देना अगर वो कोई ये नेचुरल log के, ये नेचुरल log ना हुआ या log हुआ, जैसे भी हुआ इसकी कोई बच्चा मुझे, बल्कि हर एक मुझे तस्वीर भेज दे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो log ऑफ ई इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ log p ओवर q इज़। अब यहाँ पे log में दो नंबर डिवाइड हो रही हैं, log में दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, तो log दोनों के साथ अलग अलग आ जाता है और दरमियान में माइनस, तो ये वाली ए ऑप्शन ही होगी। log ऑफ p माइनस q, जो p है ऊपर वाले को पहले लिखना है, q वाले को बाद में लिखी। इसी तरह q माइनस p नहीं होगा, यहाँ ऊपर वाले को पहले, नीचे वाले को बाद में ही लिखना है। तो log ऑफ p माइनस log ऑफ q हो जाएगा। इसी तरह इसका उल्ट लिखा हुआ है, log ऑफ p माइनस q किसके इक्वल होता है, तो log होगा log ऑफ p ओवर q। तो डी ऑप्शन, इसकी ऑप्शन आएगी आपकी 6 वाले की a और 7 वाले की d आ जाएगी। log ऑफ m पावर n कैन बी रिटन एज, m की पावर n हो, log में किसी नंबर की पावर आ जाए तो पावर log से पहले आ जाती है। तो log से पहले किस में आई हुई है, ये इसमें आई हुई है, n पावर शुरू में चली गई है, n log m, ये आपकी ऑप्शन सी आ गई। इसी तरह log b a मल्टीप्लाई log c b कैन बी रिटन एज, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह का हमने क्वेश्चन भी किया था। इसको मैं लिख रहा हूँ log ऑफ बी ए मल्टीप्लाई log ऑफ सी बी। तो इसको आपने क्या करना है, इसको लिखना है log ऑफ ए ओवर log ऑफ बी, जो ओवर में होता है उसको ओवर में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह log ऑफ
बी ऊपर है, बी ऊपर आएगा, सी बेस में है तो log ऑफ सी, यानी ये चीज़ इसके इक्वल भी होती है और ये चीज़ इसके इक्वल, यानी सेम है ना, तो जो बेस में होगा उसके साथ log अलग, जो ऊपर होगा वो log अलग आ जाता है। तो यहाँ पे log b और log b कैंसिल हो रहे हैं, बाकी क्या रह जाएगा log ऑफ a ओवर log ऑफ c, जो कि क्या हो जाएगा log ऑफ सी ए। तो log ऑफ सी ए हो जाएगा, log ऑफ सी ए आपकी ऑप्शन कौन सी बनती है, ये आपकी ऑप्शन बनती है बी वाली, ये वाली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है log ऑफ वाई एक्स विल बी इक्वल टू, अब log ऑफ वाई एक्स, वाई log ऑफ वाई आपके डिवाइड में होना चाहिए और x वाला ऊपर होना चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन बनती है और ये वाली बनती है जिसमें log ऑफ वाई नीचे है, log ऑफ x ऊपर है। वो जो z है वो एक अलग से बेस लगाई हुई है, यहाँ पे y ऊपर x नीचे है, ये ऑप्शन नहीं होगी। यहाँ पे बेस में x और y लिखा है, जबकि यहाँ पे हमने बेस में नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन को हमने b जो था वो सामने लिखा है, यहाँ पे a को भी हमने सामने लिखा है, तो बेस में आंसर नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस वाला है उस वाले को नहीं देखेंगे कि x और y ऊपर नीचे होना चाहिए, हम यहाँ पे आगे वाले नंबर को देखेंगे कि x ऊपर और y नीचे होना चाहिए। इसके मुताबिक आपकी ऑप्शन सी बनती है। तो ये आपके MCQs हैं, आज आप इतना ही रखें। नेक्स्ट आपका कल टेस्ट है, तो टेस्ट की डायरी मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो आज का लेक्चर अब इतने, इसको तैयार करें, MCQs भी आपके टेस्ट में इंक्लूड होंगे, बाकी डायरी में आपको सेंड कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।